हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इज अ सिलिंड्रिकल रॉड having temperature T1 and T2 at its end. The rate of flow of heat is Q1 calorie per second if all the linear dimensions are doubled, keeping temperature constant. Then the rate of heat of flow of heat Q2 will be okay. As we know that the rate of heat flow, that is Q upon T, is equals to Ka डेल्टा थीटा अपॉन एल। ओके, अब उसने हमसे क्या कहा कि एक ये सिलिंड्रिकल रॉड जिसका टेम्परेचर, अब हम अगर उसके उसी सेम सिलेंडर का जो लीनियर डायमेंशन है उसको हम अगर चेंज करें और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो हमारा जो हीट ट्रांसफर होगा वो कितना होगा। सो हम इसे लिख लेते हैं। तो जो हमारी रेट ऑफ हीट फ्लो होगा Q अपॉन टी होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? K अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A अपॉन एल के, क्योंकि K और डेल्टा थीटा तो हमारे कांस्टेंट है। A हमारा होता है कितना? A होता है हमारा पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, तो पाई भी कांस्टेंट है। तो हमारा जो Q अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, तो अब हम इसमें से निकाल लेंगे। तो हम बात करेंगे तो हमारी फर्स्ट केस में Q अपॉन टी इंटू वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हम मान लेते हैं कि हमारा जो रेडियस है R अपॉन लेंथ, तो आर स्क्वायर अपॉन एल। और दूसरे केस में Q अपॉन टी टू में हमारा आ जाएगा 2R स्क्वायर अपॉन 2L, क्योंकि इनिशियल में R था तो उसका रेडियस अब डबल कर देंगे, और इनिशियल में लेंथ L था तो अब लेंथ डबल कर देंगे। तो हम बात कर लेंगे तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन एल इंटू फोर आर स्क्वायर टू एल। ठीक है, तो L से L कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/4, 1/2, ये 2 से ये 2 करे तो Q1 अपॉन Q2 करे तो कितना आएगा? 1/2। तो Q2 हमारा आ जाएगा 2Q1। तो जो हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो होगा उसके लीनियर डायमेंशन को डबल करने पर उसमें हीट फ्लो भी डबल हो जाएगा। नाउ लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज 4Q1, दैट इज द रॉन्ग। सेकेंड इज 2Q1, दैट the correct answer, and the C is Q1/4, that also is the wrong, and the D is Q1/2, that also is the wrong. So here the correct answer option B is 2Q1. Best of luck.